हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और कल आपने क्या किया? अगर आपने मुझे कुछ इस तरीके का आंसर दिया कि कल मैंने मैच देखी, या कल मैंने एक मूवी देखी, या मैंने कल सेब खाया, तो आपने मुझे आंसर सिंपल पास्ट में दिया। जो भी एक्शन हम भूतकाल में कर चुके होते हैं उसे हम सिंपल पास्ट का टेंस कहते हैं। अब ये सिंपल पास्ट का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है? सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाजू में ऑब्जेक्ट। लाइक आई एट एन एप्पल। आई सब्जेक्ट है, एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट। डायग्राम पे थोड़ा विजुअली देखते हैं। यह है पास्ट, यह है प्रेजेंट और यह है फ्यूचर। तो पास्ट में जो एक्टिविटी जो हमने की थी वो हो चुकी है, और इसका कोई इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता है। अक्सर लोग सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया है, अब चले हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैंने मेरी बैग खोई, आई लॉस्ट माई बैग। अब उस बैग की जो है हमारे पास फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता चलता इस सेंटेंस के बाद कि क्या वो बैग हमें मिल गई। लेकिन अगर मैंने इसी बात को, जैसे आई लॉस्ट माई बैग को, अगर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कहा होता, जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई बैग। आप जानते हो ना प्रेजेंट परफेक्ट का ये कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट के बाजू में हैव के बाजू में थर्ड फॉर्म और उसके बाजू में ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि आई हैव लॉस्ट माई बैग और मुझे अब तक वो बैग नहीं मिली। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में वो बैग का प्रेजेंट में क्या स्टेटस है वो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में मैंने कहा कि आई लॉस्ट द बैग, तो उस बैग का मुझे प्रेजेंट में स्टेटस पता नहीं चलता कि वो बैग मिल गई है या नहीं। सो ये जो डिफरेंस है सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, ये समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिंपल पास्ट इज लाइक वो एक्शन हो चुकी भूतकाल में, प्रेजेंट में उसका कोई भी असर नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भूतकाल में हो गई ये चीज़, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। अब तक के हमारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के थे। इसी में पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई एट एन एप्पल का पैसिव हो जाएगा एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी। सो फ्रेंड्स, इन सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के साथ आप येस्टरडे यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल येस्टरडे, या आई स्पोक टू हर येस्टरडे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको येस्टरडे यूज़ करना है। इनफैक्ट जो 2 घंटे पहले आपने जो एक्टिविटी की, इनफैक्ट जो 15 मिनट पहले भी जो एक्टिविटी हो चुकी जिसका असर प्रेजेंट में नहीं है, उसको भी सिंपल पास्ट में ही कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप येस्टरडे या 5 मिनट्स अगो या इन द मॉर्निंग, ये टाइप के सिचुएशनल सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट के, और उसमें ये सारे सिचुएशनल सेंटेंस भी यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एक्टिव सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ और उसके बाद में पैसिव। अब तक आप मेरे टीचिंग स्टाइल से, मतलब मैं एक्टिव भी पढ़ाता हूँ और उसके इमीडिएटली बाद पैसिव भी पढ़ाता हूँ, ये तो आप जान चुके होंगे। और ये दोनों एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी। यू डिड द वर्क, तुमने काम किया। द वर्क वॉज डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा काम किया गया। हम ये कह सकते हैं यू डिड द वर्क 5 मिनट्स अगो, द वर्क वॉज डन बाय यू 5 मिनट्स अगो। ही रोट अ लेटर येस्टरडे, उसने कल खत लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम येस्टरडे, उसके द्वारा कल खत लिखा गया। वी बिगैन द वर्क दैट डे, द वर्क वॉज बिगन बाय अस दैट डे। यू ऑल कट अ केक येस्टरडे, अ केक वॉज कट बाय यू येस्टरडे। यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो भी कट ही होता है। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकेंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। दे पेंटेड अ वॉल इन द मॉर्निंग, द वॉल वॉज पेंटेड बाय देम इन द मॉर्निंग। अब कुछ सिंपल पास्ट के प्लूरल सेंटेंसेस करते हैं। आई sang songs day before yesterday. Songs were sung by me day before yesterday. आपने नोटिस किया ना कि पैसिव में अभी सॉन्ग्स है, इसलिए WERE वर आ रहा है। अब तक हम जब सिंगुलर सेंटेंसेस कर रहे थे तो आपने नोटिस किया होगा वॉज आ रहा था, लेकिन अभी प्लूरल के हिसाब से हम वर यूज़ कर रहे हैं। और हम इसीलिए हर पर्सन में, जैसे कि आई, यू, ही, वी, दे, इनमें, और इसके साथ अलग अलग वर्ब्स लेके ट्राई कर रहे हैं और सिंगुलर प्लूरल में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारी ज़बान पे चढ़ने चाहिए।
सो आई sang songs, अनेक वचन, songs were sung by me. You painted walls, walls were painted by you. अब आपको पता है इसके साथ आप yesterday लगा सकते हो, 10 minutes ago लगा सकते हो, या 2 years ago लगा सकते हो. दिमाग में होना चाहिए कि एक एक्शन खत्म हो चुकी है भूतकाल में. You painted walls, the walls were painted by you. He threw stones, उसने पत्थर फेंके. Stones were thrown by him, उसके द्वारा पत्थर फेंके गए. We arranged picnics 2 years ago. Picnics were arranged by us 2 years ago. हमने 2 साल पहले पिकनिक्स अरेंज किए. हमारे द्वारा 2 साल पहले पिकनिक्स अरेंज किए गए. You all solved problems yesterday. The problems were solved by you yesterday. They cleaned rooms in the afternoon. Rooms were cleaned by them in the afternoon. तो जब हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली वो नाइट होगी या तो इवनिंग होगी. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक बुक की लिंक दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगी. जिन लोगों की ये बुक्स कंप्लीट होती है मैं सिर्फ उन्हीं से मिलता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं. सो फ्रेंड्स, ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को. वहीं पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं हमारे लाइव वेबिनार्स की या फिजिकल सेमिनार्स की. सो इफ यू डू नॉट वांट टू मिस एन इन्फॉर्मेशन, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन द फेसबुक पेज, एंड आई विल सी यू देयर. सी यू सून.